This video is important for all the Maharashtra MCA CET 2025 aspirant, those who are starting their preparation from October onwards, how to crack examination, how to hit good percentile so that you end up with the top MCA colleges in Maharashtra. So already I have made the timetable और मैंने timetable का PDF भी आपके WhatsApp group, Telegram group जहाँ पे भी आप ज्वाइन हो वहाँ पे शेयर भी कर दिया है। उस timetable के रेफरेंस को लेकर के आप जो प्लानिंग में देने वाला हूँ वो आप फॉलो करो, प्रिपेयर करो और आराम से स्मूथली हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी एग्जाम के पहले। ठीक है, कट ऑफ वाइज जो टॉप कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, VJTI मुंबई जाना है तो 99.60 प्लस का कट ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट। आउटसाइड महाराष्ट्र वाले तो ज़्यादा कट ऑफ होगा। ठीक है, एंड SPIT मुंबई 99.50 प्लस, SCPU पुणे 99.20 प्लस के आसपास एंड PCCOE पुणे अराउंड 99 परसेंटाइल आप बोल सकते हो। दिस इज द रफ कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट। कट ऑफ वेरी भी करेगा। मेजर 3 पैरामीटर्स होते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में एंड कंपटीशन जो है वो कितना है, आपका पेपर का टफनेस क्या है ना, और लोगों ने परफॉर्म कैसे किया हुआ है। सो अगर पेपर टफ है तो ऑब्वियसली कट ऑफ गिरेगा, अगर पेपर इजी है, मॉडरेट है तो कट ऑफ ऊपर साइड जाएगा। ठीक है, सो डू सिट विथ पेन एंड पेपर, जो पॉइंटर्स बताऊंगा वो फॉलो करने। मेजरली जो मेरा डिस्कशन है मंथ वाइज प्लानर है, उसके बाद डेली टास्क क्या होना चाहिए। जितने लोग अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो अक्टूबर से पढ़ाई चालू कर रहे हो, ठीक है, मैंने सितंबर में भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरे आगे वीडियोस प्लेसमेंट्स को लेके आने वाले हैं, डिटेल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ वाले वीडियोस आने वाले हैं और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। CUT PG जो होता है आपका MCA को लेके, NIMCT को लेकर के वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी सिंगल वीडियो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई चालू की है वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अगर स्टार्ट नहीं की है, मेहनत करने के लिए रेडी हो और महाराष्ट्र का अच्छा कॉलेज एडमिशन के लिए देख रहे हो, देन वेलकम टू मेन्यूअर। यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर बैचेस एट आवर ऑल द सेंटर। पुणे एंड मुंबई में वी हैव अ क्लासरूम कोचिंग। पुणे में डेक्कन बस स्टॉप, डेक्कन मेट्रो स्टेशन के सामने वी हैव अ सेंटर, एंड मुंबई में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन, थाने, अंधेरी, दादर, बोरीवली, वसई यू कैन विजिट। एंड इफ यू आर नॉट मुंबई पुणे बेस्ड तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। बाकी सेल्फ स्टडी, बुक्स, मॉक टेस्ट, इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। Alright, so before I start, share this video to all your friends in all the groups so that every student should be benefit from this video. Okay, so now let's talk about daily task. पहले daily task पे बात कर लेते हैं। ठीक है, daily task में क्या क्या करना होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट विदाउट फेल। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट करता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज 45 मिनट्स बहुत हो गया, 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है ना, ये आपको करना ही करना है। ये क्यों करना है, आपकी रीडिंग की स्पीड, अंडरस्टैंडिंग स्किल, डेली के 4-5 नए वोकैब मिलेंगे। एक पॉकेट डिक्शनरी बुक बना लेना, वहाँ पे जॉट डाउन करते रहना, डेली बेसिस पे रिवीजन करना। ठीक है, और बेसिक ग्रामर है ना, इंग्लिश आपको डे 1 से इंप्रूव करना पड़ेगा बॉस, बिकॉज आगे आप कॉर्पोरेट में जाने वाले हो जॉब के लिए, राइट, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन लगेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन अलॉन्ग विथ योर प्रिपरेशन। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में भी बोलता हूँ, लाइव या क्लासरूम में, आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो करो ही, बट ओवरऑल आपके पर्सोना पे काम करो, बिकॉज वो आप इंडस्ट्री में लगेगा। इंडस्ट्री रेडी बनाओ अपने आप को प्रिपरेशन के साथ साथ। ठीक है, तो मैंने तो मेरे बच्चों को बोल के रखा है, क्लासरूम वाले को भी और लाइव वाले को भी, आपको भी बोल के रख रहा हूँ। अगर मेन्यूअर के स्टूडेंट ऑलरेडी वॉचिंग दिस वीडियो तो जो मैंने बोला हुआ है लेक्चर्स में, डू फॉलो द सेम। इट विल हेल्प यू नाउ एज वेल एज व्हेन यू गो फॉर दी जॉब, आप करियर में जाओगे है ना, कॉर्पोरेट में जाओगे, वहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक मैंने पूरे हर वीडियो में बोला हुआ है इनफैक्ट ये बुक के बारे में। वर्ड पावर मेड इजी, दिस इज द वेरी गुड बुक फॉर द वोकैब, और आपको करनी ही करनी है। इसके बिना अपना वोकैब नहीं होगा। इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर लाना है तो ये करना पड़ेगा। ये 100-150 की बुक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर। एंड इस बुक में 45 सेशन दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, सैटरडे संडे रिवीजन कर लेना। ठीक है, इसको लेके मैं अलग से वीडियो चाहिए तो बना दूंगा कि कैसे ये बुक को किया जाता है। ठीक है, अगर और भी कोई टॉपिक है आपको जो चाहिए कमेंट में लिख दो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो मेरा उस टॉपिक पे आई विल ट्राई टू मेक इट, बट वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ, तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो यू कैन पोस्ट द सेम। ये बुक में प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स, देयर आर लैक्स ऑफ वोकैब इन द डिक्शनरी, या सबका मतलब याद कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये बुक एक तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया में जितने भी एंट्रेंस होते हैं वोकैब यहाँ से बनते हैं, और रूट वर्ड से अपन गेस कर सकते हैं मीनिंग हमें कि हाँ इसका मतलब ये होगा।
तो 45 सेशन, सैटरडे संडे रिवीजन, मंडे टू फ्राइडे एक ही सेशन करो, 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। ये पूरे बुक का वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, ठीक है। लाइव क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, अगर जो भी आपने कोर्स लिया हुआ है, आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, वर्ड पावर मेड इजी का पूरा 50 वीडियो मिलेगा आपको, उसको देखो। लेट्स से यू हैव डन विद द सेशन नंबर 5 इस बुक से, उसके बाद मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, कान में पप्पू लगाओ एंड 10 मिनट का वीडियो सुन लो, सिंपल है ना। और हर सेशन के बाद आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको पेंसिल से करना, कुछ मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट कर सके, है ना। वो ग्रामर के रूल्स को लेके डैशबोर्ड पे वीडियो हैंडआउट्स दिया हुआ है, तो वहाँ से कवर करो। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। देखो प्रैक्टिस मैं आपको एक तो बोल रहा हूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस एंड लॉजिक की प्रैक्टिस, इसके लिए आपको जैसे से आपके लेक्चर्स होते जा रहे हैं या जैसे से आप प्रिपेयर करते जा रहे हो, प्रैक्टिस इज मोस्ट क्रूशियल। दोज हु आर वीक इन मैथ्स में अपने आप को आप कमज़ोर समझते हो, वीक समझते हो, या यू डोंट लाइक टू सॉल्व मैथ्स, बॉस नहीं चलेगा, करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी पे ध्यान दो यार, मतलब क्वेश्चन राइट हो। ऑल्दो सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट क्यों गलत करें हम, है ना। वो चीज़ हम लास्ट में देखेंगे कि भाई कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, बट कोशिश करो कि क्वेश्चन आप जब सॉल्व करो तो राइट हो। रिवीजन आपका डेली वीकली होना चाहिए, और पूरे वीक की प्रिपरेशन को मंथ में एक बार रिवाइज कर लो। एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो अगर अक्टूबर से, अगर आपने सितंबर से पढ़ाई चालू कर दी है, अगस्त से चालू कर दिया तो बहुत अच्छा है, तो काफ़ी कुछ हो गया है। अक्टूबर से अक्टूबर मिड के बाद या अक्टूबर एंड में एटलीस्ट एक मॉक तो लिख सकते हो ना। सो ऑन योर मेन्यूअर डैशबोर्ड यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट फ्रॉम अक्टूबर मिड के बाद से आना चालू हो जाएंगे। एक एक मॉक लिखना चालू कर दो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सही नहीं सर, पूरी पढ़ाई कर लेंगे फिर मॉक लिखेंगे। अबे हर साल ये गलतियां लोग करते हैं, तो ये गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है। Along with the preparation, you write the mock test. You will be getting 20 mock tests on your dashboard. और जो मॉक का लेवल होगा ना, वो सीटी के एट पार या तो एक स्टेप टफ ही होगा, इजी तो नहीं होगा भाई। एक स्टेप टफ या कुछ मॉक 2 स्टेप टफ भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर सीटी में पेपर इजी आया तो हम फोड़ देंगे, और टफ आया तो क्योंकि हम टफ लेवल के लिए प्रिपेयर किया हमने अपने आप को, हम मैनेज कर लेंगे पेपर। तो दैट इज वॉट अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड कीपिंग मॉक लाइक दिस। ओके, तो मॉक वाला फंडा क्लियर हो गया। तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना है। अच्छा एक और चीज़ ऐड कर लो, 1 RC सॉल्व करना है आपको डेली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 RC सिर्फ। कहाँ से करोगे आप, ये आपकी मेन्यूअर की जो बुकलेट है, वंस यू ज्वाइन बैचेस काइंडली कलेक्ट दिस बुक, आपकी सेट ऑफ बुक्स मिल जाएगी इंग्लिश, लॉजिक एंड कॉन्ट की। इसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ है पर टॉपिक, कम से कम 3 बार आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने विदाउट फेल, तो जाके बात बनेगी, ठीक है ना, एक बार में नहीं होगा। ओके, और सो ये हो गया आपका डेली टास्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंथ वाइज प्रिपरेशन, ठीक है। अक्टूबर चल रहा है, आई वांट अरिथमेटिक कॉन्ट से, उसके बाद अरिथमेटिक नवंबर में भी जो बचे हुए टॉपिक है, और ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ठीक है। एटलीस्ट अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन इतना करके हम 10 से 12 क्वेश्चन करेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं आउट ऑफ 30, है ना। और ट्रेडिशनल लॉजिक, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोजिज्म हो गया आपका, उसका ब्लड रिलेशन हो गया आपका, इनपुट आउटपुट हो गया, एनालॉजी क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये है आपका ट्रेडिशनल लॉजिक। अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, पार्टनरशिप, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका अरिथमेटिक है, समझ रहा है। तो ट्रेडिशनल लॉजिक यहाँ पे क्योंकि आपके ओवरऑल 30 में से अराउंड 20 क्वेश्चन ट्रेडिशनल से बनने वाले हैं, इसलिए मैंने वो टॉपिक को पहले रखा हुआ है। अक्टूबर नवंबर में करके अपन खत्म करेंगे। और अरिथमेटिक ये वाला पार्ट भी मैंने पहले रखा क्योंकि वेटेज ज़्यादा है, और हमने 9, 10, 8, 9, 10 पढ़ा है सपने, मतलब ये टॉपिक आप आराम से कर भी लोगे। तो मेरा पहला काम यह है कि आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करना, जहाँ जहाँ से टॉपिक ज़्यादा आते हैं और जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है स्कोर बन सकता है, उसको पहले करो, ठीक है। ग्रामर के सारे रूल्स, ग्रामर के रूल्स के लिए एज आई मेंशन डैशबोर्ड पे वीडियोस है, मेन्यूअर के हैंडआउट्स है, काइंडली गो एंड प्रिपेयर फ्रॉम देयर। वोकैब और आरसी, देखो मैंने वोकैब आरसी ऑल्दो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, तो वोकैब के जो टॉपिक है, जैसे कि आपकी ये जो बुक है, वोकैब के जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं, लाइक एंटोनियम्स हो गया, सिनोनियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, फिर उसके बाद प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद आपका एनालॉजी हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपके वोकैब के जो आपको करने की ज़रूरत है। और आरसी तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, 4 से 5 क्वेश्चन आप आरसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर ये टाइमलाइन हो गया, ठीक है ना। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट वो है फेस्टिवल। इंडिया में फेस्टिवल चालू हो गया है भाई, अभी आने वाला है गरबा, है ना। सब लोग अभी गरबा में अभी जब गणेश चतुर्थी खत्म हुआ है और गरबा आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, और नवरात्रि के बाद आएगी दशहरा, फिर दिवाली, तो बैक टू बैक फेस्टिवल है, राइट। तो भाई और उसके बाद आएगा आपका क्रिसमस, न्यू ईयर आ जाएगा।
तो ये 3 महीना जाने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो मेरा सजेशन यही है, रिक्वेस्ट है, बोल लो आप कि इस साल सेलिब्रेशन के नाम पे सिर्फ आपका CET का प्रिपरेशन है और कॉलेज में सिलेक्शन है, और कुछ नहीं होना चाहिए। जिस दिन फेस्टिवल है आप उस दिन सेलिब्रेट कर लो, बट यार ज़्यादा टाइम खराब मत करो, ठीक है ना। वो अगले साल भी कर सकते हैं। दिसंबर मंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये वाले टॉपिक पे काम करेंगे, इसका वेटेज भी ज़्यादा है। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन लाइक अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसका वोकैब एंड RC। तो हम दिसंबर तक ऑलमोस्ट मैथ्स का 20 क्वेश्चन के आसपास अपनी प्रिपरेशन हो गई है अराउंड दिसंबर तक। लॉजिक हमने ऑलमोस्ट 25 के आसपास कर लिया, इंग्लिश भी काफ़ी हद तक हमने प्रिपेयर कर लिया दिसंबर तक। अब आते हैं न्यू ईयर में 2025। अच्छा, एक और चीज़, ये सारी प्रिपरेशन के साथ साथ फुल लेंथ मॉक लिखते जाना। जैसे कि अक्टूबर में आपने इलेट से 1 मॉक लिखा, नवंबर में 2 लिख दिया, दिसंबर में 3-4 मॉक लिख दिया आपने, है ना। फिर जनवरी एंड फेब में, राइट। मार्च का मंथ मैंने साइड ही रखा हुआ है। ओके, सो जनवरी में मॉडर्न मैथ्स, डिफरेंशियल वाले क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स, ये मैथ्स का टॉपिक है। मेजर अपना जो एडवांस मैथ्स के टॉपिक है वो खत्म, ठीक है। लॉजिक से एनालिटिकल अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, लीनियर सर्कुलर पजल वाले क्वेश्चन, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, वर्बल वाले क्वेश्चन, जो वर्बल एबिलिटी इंग्लिश में होता है आपका, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, है ना। उसके बाद आपका पैराग्राफ जंबल हो गया, ये सारे टॉपिक। कंप्यूटर चालू हो जाएगा, आप जनवरी से कंप्यूटर चालू करो, जैन एंड फैब में कंप्यूटर खत्म। इंग्लिश के पूरे टॉपिक जो आपने पढ़ लिए एक बार क्विक रिवीजन भी दे दो। ट्रेडिशनल लॉजिक और एनालिटिकल लॉजिक, मतलब यहाँ पे जो आपने किया उसको क्विक एक रिवीजन फटाफट, है ना। अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, LCM SCF, ये आपका फैब मंथ में खत्म। तो पूरी पढ़ाई हमने फैब एंड तक खत्म कर ली है। अगर आपका कुछ टॉपिक ऑलरेडी हो गया है या आप कुछ टॉपिक में अच्छे हो, तो हो सकता है कि वो जनवरी में ही आप खत्म कर लो। तो इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस में बेटर हो, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया है। ओके, मार्च रिवीजन मॉक, ठीक है, रिवीजन एंड मॉक पे काम करेंगे। सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, D-Day स्ट्रैटेजी यू हैव टू बिल्ड। दिस इज व्हाट इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मतलब आपके पास बोनस डेज है, एक आध 2 टॉपिक आपके जो टफ है, नहीं हुए हैं, आप उस पर थोड़ा बहुत देख सकते हो, और बाकी जितने भी टॉपिक हुए उस पर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्चुअल D-Day में आप क्या करोगे वो आप ग्रेजुअली इम्प्रोवाइज करके मार्च में आप फाइनलाइज कर लेना, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। मैंने टाइम टेबल पूरा वीक वाइज बना के दिया है, आपके ग्रुप में भी शेयर है, सो यू कैन चेक द टाइम टेबल एंड यू कैन फॉलो द सेम रेफरेंस। सो जितना जल्दी हो सके चालू करो, बिकॉज होता क्या है कि अभी इस साल ही हुआ था, आई मेट सम ऑफ द स्टूडेंट एट थाने, दादर, ठीक है, आई मीन उनका कुछ परसेंटाइल से रह गया है एंड दे आर रिपीटिंग नाउ, ठीक है। तो यार वो नौबत ना आए, बिकॉज पूरा सिलेबस आपको वापस से पढ़ना मतलब कितना दर्द होता है पता है आपको, पता, जिसने लोग रिपीट करें उनको पता होगा, राइट। पूरा सिलेबस वापस पढ़ना, और साल में CT एक बार आएगा, इस साल नहीं निकला तो फिर अगले साल आएगा, क्यों वेट करना, इस साल ही निकालो ना, खत्म करो ना, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कर लो और इसी साल अच्छा परसेंटाइल लेके आ जाओ। 99.99 मैंने हमेशा बोला, 99.99 लेके आना है अपने को, सो दैट जितने भी कॉलेजेस सब जगह अपने को एडमिशन के लिए गेट ओपन हो जाए, राइट। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉलेज नहीं डिसाइड करेगा यार कि मेरे को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा वाला कॉलेज जाना है। ये हक अपने हाथ में लेने के लिए आपको अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ेगा। आपने अच्छा परसेंटाइल लाया तो सारे कॉलेज के गेट ओपन है। अब आप डिसाइड करो कौन से कॉलेज में जाना है आपको, सारे कॉलेज से आपको एडमिशन के लिए कॉल आने वाला है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। जो मैंने बताया हुआ है इसको आप जॉट डाउन करके आपके नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो एंड प्रिपेयर वेरी वेल। और इस साल ही निकालना है अपने को CET। जितने भी मेन्यूअर के स्टूडेंट हो, लाइव क्लासरूम वाले, दोज आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, इस साल ही अपने को एग्जाम निकालना है। एंड इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, वांट टू डू हार्ड वर्क एंड बैचेस ज्वाइन करना है, तो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको। क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे, ऑल द सेंटर डिटेल्स गिवन, थांदेरी, थाने, दादर, बोरीवली, वसई, एंड पुणे के लिए डेक्कन जिमखाना के पास वी हैव अ मेन्यूअर सेंटर एंड ऑनलाइन पैन इंडिया। प्लीज शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। और भी अगर आपके कुछ डाउट एंड क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।